आगे जो है आज हम लोग कुछ वैसा चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो है छोटा बट उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, अब उसमें से क्या क्या है, जैसे कि नाम है, अगर टॉपिक का नाम दें संख्यांकन पद्धति बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, संख्यांकन पद्धति। अब इस संख्यांकन पद्धति में तुम्हारा क्या क्या आता है, ये 3 तरह का पद्धति है। 3 तरह का पद्धति में कौन कौन आ जाता है। पहला पद्धति इसमें आ जाएगा तुम्हारा, जिसको एक हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति बोलते हैं। दूसरा, इसी को दूसरा नाम से क्या चीज़ जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भारतीय अंकन पद्धति भी बोलते हैं, क्योंकि संख्यांकन पद्धति को हम लोग और एक किस नाम से जानते हैं, संख्यांकन पद्धति को हम लोग अंकन पद्धति भी बोलते हैं। अंकन पद्धति भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें ये 2 तरह का पद्धति है। हम लोग जो भारत में भारतीय वाला में एक भारतीय अंकन पद्धति बोलते हैं, या तो फिर हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति बोलते हैं इसको। और दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। ठीक, और तीसरा जो है, ज़्यादातर ये 2 का प्रयोग होता है, ज़्यादातर ये 2 का प्रयोग होता है। और तीसरा हमारा है कौन सा, रोमन पद्धति। रोमन अंकन पद्धति। रोमन अंकन पद्धति बोलते हैं तीसरा। ठीक, इस तीनों को अच्छा से समझना है। अब हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में इसमें क्या है कि एक टेबल या एक तालिका बनाते हैं, जिसका हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति तालिका भी बोलते हैं, या तो फिर भारतीय अंकन स्थानीय मान पद्धति बोलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग 2 चीज़ को जान लेते हैं यहाँ पर। एक होता है अंकीय मान, और दूसरा है स्थानीय मान। और अंकीय मान का इंग्लिश नाम की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान का इंग्लिश वर्ड की अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोल रहे हैं, फेस वैल्यू। और इसको स्थानीय मान को क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक, ये अब स्थानीय मान और अंकीय मान की अगर बात करें तो अंकीय मान का मतलब क्या है, जितना भी अंक है हमारे भारतीय अंकन पद्धति में या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में बोले, कुछ तो अंक होगा। अब उस अंक में से कुल हमारे पास अंक कितने हैं अगर बात करें तो कुल अंक कितने हैं हमारे पास, टोटल 10 ठो अंक है। कुल अंक कितना है, कुल अंक कितना है, 10। अभी 10 में से कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने टोटल हैं। अब अगर टोटल काउंट करें तो इसमें टोटल का टोटल कितना हो जाता है, 10 है। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये ही हमारा जो है अंकीय वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू कहला रहा है। अंकीय मान यही सारा अंकीय मान है, क्योंकि एक का वैल्यू कभी भी बदलेगा क्या, एक का वैल्यू बदलेगा नहीं।
जो है सो वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा ये। क्या 5 का मान कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, है ना। तो आगे अगर बात करें, यहाँ पे ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? अंकीय मान बोलेंगे। अब स्थानीय मान क्या करें? ये अंकों को जिस जिस स्थान पे रखेंगे, किस स्थान पे आएगा, वो उसका क्या कहला जाएगा? स्थानीय मान। और नाम दो चीज़ लेकर आता है यहाँ पे। एक स्थानीय नाम की अगर हम लोग बात कर लें, स्थानीय नाम, और दूसरा हम कॉलम बना लेते हैं स्थानीय मान का। स्थानीय मान का कॉलम, इसमें तुम्हारा स्थानीय मान जो है, स्थानीय नाम का क्या क्या आ जाता है, जिसमें से एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से चलेंगे। और स्थानीय मान में यानी कि इकाई का मान अगर देखें तो इकाई का मान क्या है? 1 है। और दहाई का मान 10, और सैकड़ा का मान 100, और हजार का मान 1000, और 10,000 का 10,000। इसी को हम लोग चाहे तो घातांकीय रूप में यानी कि पावर के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। घात रूप में या घातांकीय रूप में बोलेंगे तो कैसा चलेगा? घातांकीय रूप में। घातांकीय रूप में ये 1 है, 1 का में क्या चल जाएगा इसका? 10 का पावर 0, और 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, इस तरह से ये चलेगा। तो ये स्थानीय मान है, जिसमें स्थानीय नाम ले रहे हैं, स्थानीय मान है इसका, और ये घातांकीय रूप है स्थानीय मान का। अब इसी चीज़ का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे? संख्या को लिखना शुरू करेंगे। कोई भी संख्या हम लोग जिसमें लिखते हैं तो हमेशा अंकीय मान और स्थानीय मान का गुणनफल और क्या होता है? जोड़, दोनों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं? एक संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे। तो आगे इस चीज़ को एक यहाँ पर नोट करके रखते हैं थोड़ा सा। ये वाला पहले लिख लीजिए। नहीं, शुरुआत यही से कर रहे हैं, लोग अभी पढ़ाए भी नहीं थे। ठीक है, ये इसको नोट करो, पहले नोट करो। हाँ, यहाँ साइड में लिखते हैं स्थानीय मान, जिसमें 10 का पावर 0 क्या रहेगा? ये इकाई, 10 का पावर 1 10 यानी दहाई, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 2 जो है ये क्या है? सैकड़ा, 10 का पावर 3 हजार, 10 का पावर 4 10,000, 10 का पावर 5। अगर यहाँ हम लिखते जाए बगल में तो देख सकते हैं इसको, यहाँ पे इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 का पावर 6 10 लाख, 10 का पावर 7 करोड़, 10 का पावर 8 10 करोड़, 10 का पावर 9 अरब, 10 का पावर 10 10 अरब। अभी इतना तक लिखते हैं, 10 अरब तक।
और चलते हैं तालिका बनाने की ओर, जो एक टेबल के फॉर्म में हम लोग समझेंगे सारा। और ये पहला हम लोग ले लेते हैं, जिसमें से पहला है भारतीय अंकन नहीं, स्थानीय मान तालिका। स्थानीय मान तालिका की बात करें, इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। छोटा छोटा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन गड़बड़ होने का संभावना बहुत ज़्यादा। देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। हमेशा भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ से लिखना स्टार्ट करते हैं या बाएं हाथ से? तो दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर चलते हैं, यानी कि दाएं साइड से, यानी RHS राइट हैंड साइड से हम लोग किस साइड की ओर चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे। ठीक, अब काउंटिंग शुरू करेंगे इधर से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। एक टेबल बना लेते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और अच्छा से लिखते हैं इसको, 10 करोड़। अब यहाँ से लाइनिंग खींचते हैं। इसमें ये क्या करता है, ये जो लाइनिंग है आवर्त को बनाता है। ठीक, ये जो लाइनिंग हम खींच रहे हैं आवर्त को दिखाएगा। ये कहला जाएगा, ये हमारा जो दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा स्थानीय मान का सार। और ऊपर में अगर देखेंगे तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग आवर्त बोलेंगे, ये आवर्त है। और ये इकाई आवर्त कहलाएगा। ये इकाई आवर्त कहलाता है। ये हजार आवर्त कहलाएगा। ये लाख आवर्त है। और ये करोड़ आवर्त है। इसी तरह और भी चलते जाएगा। करोड़ के बाद इधर अरब आवर्त भी चलेगा। उसके बाद फिर अरब आवर्त के बाद खरब, अरब, और चलते जाता है इस तरह उधर। लेकिन आगे हम लोग इसमें देखें, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, तो इकाई को वंश से, दहाई को टेंस होता है इसलिए टी से डिनोट करते हैं। सैकड़ा यानी कि इसको 100 बोलते हैं, 100 को एच से डिनोट करते हैं। 1000 है इसलिए इसको TH से डिनोट करेंगे। 10,000 है इसलिए इसको T.TH से डिनोट करेंगे। और लाख को L से डिनोट करेंगे। और 10 लाख को T.L से डिनोट करेंगे। और करोड़ को C से, और 10 करोड़ को T से डिनोट करेंगे। अब अगर इसका स्थानीय मान लिखे हम, अगर स्थानीय मान लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻0 घात के रूप में, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4,
10 का पावर 5, 10 का पावर 6 और 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, इस तरह से। और यहाँ अब हम इसमें क्या करते हैं, संख्या नाम लिखना शुरू करते हैं। संख्या नाम कहने का मतलब संख्यांकन पद्धति बताता क्या है कि किसी भी संख्या को लिखने या पढ़ने के लिए जो पद्धति का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यांकन पद्धति बोलते हैं। तो जैसे में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ, जब कभी भी हम संख्या को लिखेंगे तो उस टाइम ध्यान देना है कि कॉमा लगाते हैं इस आवर्त को दर्शाने के लिए। आवर्त को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, जो यहाँ पे इस आवर्त को अलग करेगा। इकाई आवर्त को 1000 आवर्त से अलग करेगा और 1000 आवर्त को लाख आवर्त से अलग करेगा, लाख आवर्त को करोड़ आवर्त से अलग करेगा। इसमें एक नंबर लेकर के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज हम यहाँ कोई नंबर लिख लेते हैं, 3 लिख लिए, 2 लिखे, 0, 6, 5, 4, 2, 1, 8 लिख लिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं इसको हम लोग। अब देखेंगे रीड कैसे करते हैं इसको। लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे, ठीक। पहला अगर लिखना हो तो लिखने के क्रम में क्या करेंगे, ये नंबर पूरा लिख लेते हैं। सपोज 32, 0, 6, 5, 4, 2, 1, 8 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पहला आवर्त जो है, पहला आवर्त में क्या हो रहा है हमारा, 1, 2, 3 डिजिट को या 3 अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ 3 अंक के बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ दो डिजिट को अलग कर रहा है एक आवर्त, तो हर 2 डिजिट के बाद कॉमा को लगाएंगे। और ये हमारा यहाँ पे नंबर में पता चल जाता है कि ये इकाई आवर्त है, ये 1000 आवर्त है, दहाई आवर्त नहीं होता है, 1000 आवर्त है, ये लाख आवर्त, ये करोड़ आवर्त है। तो इसको हम लोग रीड भी इसी तरह से करते हैं। इसको रीडिंग करने के लिए क्या करेंगे, 32 करोड़, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 32 करोड़ 6,54,000 और 218 पढ़ेंगे। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, 32 करोड़ 6,54,218 पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से इसको हम लोग संख्या नाम में भी लिखते हैं। संख्या नाम में इसको लिख सकते हैं ना, संख्या नाम, यानी कि शब्दों में अगर हम इसको लिख लें, क्या कर ले, इसको अगर शब्दों में लिख लें तो वो क्या कहला जाएगा, मेरा संख्या नाम में लिखना। जैसे जो सेंटेंस को हम पढ़े उसी चीज़ को हम लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 32 करोड़, कितना है ये, 6 लाख, यानी कि 6,54,000 54,000 के बाद 218। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या नाम बोलते हैं, है ना, यानी कि शब्दों में दिखा है इसको हम लोग। तो इस तालिका का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, संख्या को प्रदर्शित भी करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई संख्या लिखे तो उसमें ये कॉमा को लगाएं, ठीक। जो छोड़ देते हैं आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हो एक सीरीज में, तो वो ये कॉमा और ये आवर्त, कॉमा और आवर्त से क्या पता चलता है कि किस आवर्त में वो संख्या या को अंक जो है वो स्थित है। और यहीं से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थानीय मान को भी जान सकते हैं। यानी कि अगर ये 2 की बात करें तो कौन से स्थान पर ये 2 है, किस स्थान पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक नंबर दे करके हम आपसे पूछ सकते हैं कि ये 2 जो है किस आवर्त में है, तो ये इकाई आवर्त आ जाता है। हम यहाँ से अगर पूछ सकते हैं कि ये जो 5 है वो किस आवर्त में है, 1000 आवर्त में है।
अगर यहाँ पे हम पूछे कि ये 0 जो है सो किस आवर्त में है, लाख आवर्त में है। अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो 3 है जो वो किस आवर्त में है, तो आवर्त का बात हो गया, आवर्त से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम पूछे स्थानीय मान के बारे में, तो ये जो 2 है, ये 2 किस स्थान पर है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा गिनना शुरू करें। तो हम जान क्या रहे कि इकाई आवर्त में मेरा 3 पार्ट है, एक इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में अगर हम पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देखें तो सीधा पता चल रहा है कि 2 जो है सो मेरा सैकड़ा स्थान पे है। और इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अगर इस 2 का स्थानीय मान की बात करें, 2 का स्थानीय मान अगर दो क्या है, एक अंकीय मान है, 2 एक अंकीय मान है, और इसका स्थान कौन सा है, कौन से स्थान पे वो बैठा हुआ है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सैकड़ा स्थान पे बैठा है। तो टोटली अगर हम देखेंगे तो सैकड़ा का वैल्यू कितना है, सैकड़ा का वैल्यू 100 है, और ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बन रहा है, 200। यानी कि ये 200 इसका क्या है, स्थानीय मान है। ठीक, तो स्थानीय मान से रिलेटेड और अंकीय मान से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें हम लोग थोड़ा एक और टॉपिक देख लेते हैं। इसके बीच में भारतीय स्थानीय मान तालिका से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय स्थानीय मान के बीच क्या संबंध है, किसी भी नंबर को हम कैसे और तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें इकाई और दहाई का यूज़ करेंगे, सैकड़ा का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन बन जाता है कि 1 लाख बराबर कितना हज़ार, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 1 लाख बराबर कितना हज़ार, 1 करोड़ बराबर कितना लाख। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग को सीखना है, और वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है। तो इसको लिखेंगे, इस तालिका को बना लेंगे, थोड़ा बना लीजिए इस तालिका को। तो मिटाने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं, क्या जानते हैं कि इस चीज़ को अच्छा से याद होना चाहिए। जैसे अगर कि इसको हम अगर मिटा दें, हटा देते हैं, और हटाने के बाद तो हल्का हल्का दिख भी रहा है, अच्छा से याद होना चाहिए क्योंकि इसका यूज़ हम लोग देखेंगे आगे। अगर 10 का पावर 5 कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, 10 का पावर 5 कहने का मतलब 1 लाख, और 10 का पावर 10 कहने का मतलब अरब, 10 अरब है। ठीक, 10 का पावर 10, 10 अरब। ठीक, अगर 10 का पावर 3 की बात करें तो 1000, 10 का पावर 7 अगर है करोड़, 10 का पावर 7 करोड़। ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए अच्छा से, ताकि हम पावर को समझ करके उसका स्थानीय मान को पता कर सके या स्थानीय नाम को जान सके। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय स्थानीय मानों के बीच संबंध। यहाँ पे कैसा कैसा रिश्ता चलता है। जैसे सबसे एक बड़ा नंबर को लेकर के समझते हैं इसको। मान लीजिए 1 लाख लेते हैं। 1 लाख को अगर हमको इकाई के रूप में कहना है, 1 लाख को इकाई के रूप में कहना है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली हम जान रहे हैं कि 1 लाख में कितना, 10 का पावर 5, या तो फिर 10 पर 5 जीरो, 10 पर 5 जीरो, और इसके साथ अगर हम 1 को गुना कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस 1 का मतलब को हम लोग क्या जान रहे हैं, इकाई। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, या चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। अगर इकाई के रूप में कहेंगे तो ये क्या कहला जाएगा, 1 लाख इकाई बोल सकते हैं इसको, 1 लाख इकाई कह सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, अब इसी को दहाई के रूप में अगर हमको कहना है मतलब कि 1 लाख बराबर कितना दहाई, अगर हम बात करते हैं तो दहाई कहने का मतलब हम क्या जान रहे हैं, अगर इसको अच्छा से समझे तो 1 लाख, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि इस 1 लाख को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4 जीरो और गुना 10,
4 जीरो यानी कि इसको हम 10,000 बोल रहे हैं। 10,000 गुना 10 अभी भी 1 लाख है। अब इस 10 को हम क्या बोल रहे हैं? 10 को दहाई बोल रहे हैं। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि 10,000 दहाई। दूसरा तरीका हम इसमें क्या लगा सकते हैं? दूसरा तरीका ये लगा सकते हैं कि 1 लाख बराबर होता कितना है? 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। और दहाई का अगर हम बात करें तो दहाई का होता कितना है? 10 का पावर 1। और बीच में हम इस दोनों को क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। ठीक है, 10 का पावर 5 और 10 का पावर 1 को अगर भाग लगाते हैं तो घातांक करने की स्थिति में अगर हम लोग जानते हैं क्या, या तो छोड़िए घातांक करनी हम अभी बात नहीं करते हैं, सिंपली जान रहे कि ये दोनों को घटा देते हैं, ये दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा? 10 का पावर 4 दिखेगा। और 10 का पावर 4 कितना होता है? तो 10,000 होता है। तो यहाँ एक तरह से हम क्या कर सकते हैं? 10,000 दाएँ। तो ये दो तरीके से जान सकते हैं इसको कि 10,000 दहाई हो गई। और आगे अगर इसी को हम बढ़ाते जाएं, और आगे बढ़ाते जाएं, अगर हम बोले कि 1 लाख बराबर 1 लाख बराबर कितना हज़ार? 1 लाख बराबर कितना हज़ार होगा? तो इसको हम पहले 1 लाख को 1 लाख लिख लेते हैं। 1 लाख हो गया ये। अब 1 लाख को क्या करते हैं? इसमें से 1,000 को अलग कर लेते हैं हम। तो 100 इधर रखते हैं और गुना हम 1,000 कर लेते हैं इसके बदले। अब इस 1,000 को हम क्या लिख पा रहे हैं? 100 गुना 1000 लिख सकते हैं इसको। और इस गुना को हटा करके डायरेक्टली हम 100,000 बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीका ये हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 100,000 है ये। और दूसरा तरीका क्या बताएं? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या ले लें? पहले 1 लाख का हम वैल्यू लिख लेते हैं 10 का पावर 5, और 1000 का, ये 1000 का वैल्यू कितना है? 10 का पावर 3। और इन दोनों को क्या करना है? भाग देना है। अब भाग देने कंडीशन में इसको और इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर 2। और 10 का पावर 2 होता कितना है वहाँ के हिसाब से? 100। तो इस तरह दूसरे तरीक़े से भी हम लोग पता लगा लिए कि 100,000 होगा। ठीक, एक और भी तरीका है, तीसरा तरीका, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहीं से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और इसको अच्छा से जाने के बाद बात करते हैं। अब फिर अगला और हम देखें, अगर इसी को 1 लाख को ही 10,000 के रूप में अगर हमको कहना है, 1 लाख को किस रूप में कहना है? 10,000 के रूप में। तब क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर 1 लाख को लिख लेंगे हम लोग। अब 1 लाख में से क्या करते हैं? 10,000 में कितना जीरो आ जाता है? 4 जीरो। तो 4 जीरो को अलग कर लेते हैं इससे। ये अलग कर लिए, 10,000 है। अब इस 10,000 जो संख्या में लिखा हुआ है, इसको हम स्थानीय नाम के रूप में लिख सकते हैं। 10 गुना 10,000, 10 गुना 10,000 लिख सकते हैं इसको। यानी कि 10,000 बराबर भी 1 लाख हो रहा है। ये एक और तरीका से हम लोग क्या देख सकते हैं इसको? पावर के रूप में अगर बात करें तो 10 का पावर 5 बराबर 1 लाख, और 10,000 है। इस 10,000 का अगर हम पावर के रूप में बात करें तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर 4। और इस दोनों को क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। और भाग लगाने की कंडीशन में क्या करते हैं? इस पावर को खाली माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10 का पावर 1, और 10 का पावर 1 मतलब कितना? 10। ठीक, तो ये 10,000 हो गया। इस तरीके से इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब अगर इसके आगे और जाएं, इसके आगे और अगर जाते हैं तो हम कहाँ पहुँच गए? 1 लाख बराबर देखेंगे तो फिर से हम कहाँ पहुँच गए? 10,000 के बाद लाख हो जाएगा। तो ये 1 लाख यहाँ पे मिल जाएगा हमको फिर पूरा का पूरा। इसलिए ये वाला रिलेशन को हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों फिर से बराबर हो गया है। ठीक, अब एक और बड़ा सा अगर ले, इसको मिटाते हैं इधर थोड़ा। अगर बात करें 1 करोड़ को किस किस रूप में हम बता सकते हैं?
1 करोड़। तो 1 करोड़ में हम पहले लिख लेते हैं 1 करोड़ को। 1 करोड़ में कितना जीरो हो जाएगा? 7 जीरो, कॉमा लगा लेते हैं, हो गया। ये 1 करोड़ है। अब इसको हम सबसे पहले इकाई के रूप में अगर बताएं तो इकाई के रूप में बताएंगे तो क्या होगा? सेम टू सेम होगा, क्योंकि 1 करोड़ को तो हम पूरा लिखेंगे ही। क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर के साथ हम 1 से गुना करेंगे तो उसमें कुछ परिवर्तन तो आएगा नहीं, जितना का उतना ही रहेगा। दूसरा, अगर हम इसी को ले लें कि दहाई के रूप में हमको बताना हो, दहाई के रूप में बताएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको लिख लेते हैं थोड़ा, सात जीरो में से 1 जीरो को अलग कर लेते हैं, इतना लिख सकते हैं इसको। और इस 10 का नाम हम क्या दे दें यहाँ पर? दहाई। इस 10 के बदले लिख देते हैं दहाई। क्या मिल गया हमको यहाँ पर? 10 लाख दहाई। तो इस जगह पे हिंदी में शब्द में भी लिख सकते हैं 10 लाख दहाई, या तो नंबर में भी डाल सकते हैं या पावर के रूप में भी डाल सकते हैं। ठीक। अगला अगर देखें इसी को 1 करोड़ को अगर हम सैकड़ा के रूप में लिखना चाहते हैं, सैकड़ा, तो सैकड़ा में हम कितना, सैकड़ा में कितना जीरो हो जा रहा है? 3 जीरो या 4 जीरो या 2 जीरो? 2 जीरो। तो 2 जीरो इससे अलग कर लेते हैं तो कितना जीरो बच जाएगा? 5 जीरो। यानी कि इस 5 जीरो को लिख लिए और यहाँ पे इंटू में हम कितना कर लिए? 2 जीरो 100, ये सैकड़ा बन गया मेरा। अब यहाँ पर अगर देख ले, इसको क्या लिख देते हैं? सैकड़ा। तो ये कितना आ गया? 1 लाख सैकड़ा। 1 लाख सैकड़ा, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका में क्या हम कर लें कि 1 करोड़ में कितना तो पावर बन रहा है? 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, और सैकड़ा में 10 का पावर 2। इन दोनों को क्या करेंगे? भाग लगा लेंगे। अब भाग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा? घटा देंगे ये दोनों को, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10 का पावर 5, और 10 का पावर 5 मतलब कितना? 1 लाख। तो इस तरह से भी जान गए 1 लाख सैकड़ा बना। अब इसी 1 करोड़ को अगर हम कहें 1000 के रूप में कहना चाह रहे हैं, तो 1000 के रूप में अगर बोलेंगे तो क्या करें? 1000 में 3 जीरो, 1000 में 3 जीरो, तो इसका 3 जीरो अलग कर लेते हैं। कितना जीरो बच जाएगा? यहाँ पे टोटल 7 जीरो था, 7 में से 4 इधर ले लिए और 3 यहाँ ले लिए, 1000 है ये, और इधर 10,000 है। इसको शब्द में यानी कि संख्या नाम में क्या, सॉरी संख्या नाम में नहीं, स्थानीय नाम में क्या लिख लेंगे इसको? 1000। तो ये हमको क्या पता चल गया कि 10,000 10,000 यहाँ लिख सकते हैं, 10 संख्या में भी लिख सकते हैं। 10,000 बराबर कितना? 1 करोड़। अब इसी को दूसरा रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरा रूप में कैसे पता कर सकते हैं? पावर लगाकर 10 का पावर 7, 10 का पावर 7, और 1000 का कितना है? 10 का पावर 3। ये दोनों को क्या कर लेंगे? भाग लगा लेंगे। अब बचा कितना? ये दोनों को माइनस कर देंगे, 10 का पावर 4, और 10 का पावर 4 मतलब कितना? 10 का पावर 4 मतलब 10,000। 10 का पावर 4 मतलब 10,000 है। ठीक। तो ये 10,000 हो गया। अब अगर इसी को हम लाख के रूप में कहना चाह रहे हैं, किस रूप में? लाख के रूप में। लाख के रूप में अगर कहना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 जीरो अलग कर लेते हैं उसमें से, 7 में से। ठीक है, 7 में से क्या करें? 7 जीरो में से, यानी कि इसी को, ये 1 करोड़ है। अब इस 1 करोड़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर, और इधर क्या कर ले? 5 जीरो अलग कर लेते हैं, यानी 1 लाख यहाँ लिख लेते हैं हम। ये 1 लाख है।
तो बच क्या गया, ये यहाँ बच गया 100 यानी 100, और इधर आ गया है, इसको हम लिख लेते हैं लाख। इसी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, 100 लाख बोल सकते हैं। 100 लाख बराबर कितना है, 1 करोड़ है। ठीक है, 100 लाख बराबर 1 करोड़। अब दूसरा, इस ये एक तरीका था। दूसरा तरीका से क्या कर ले, पावर के रूप में, यानी कि 10 का पावर 7 बराबर 1 करोड़। अब ये जो लाख है, इस लाख को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5, और इन दोनों को क्या करेंगे, भागा लगाएंगे, और ये जो पावर है इसको माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2, और 10 का पावर 2 मतलब कितना, 100, तो 100 लाख हो गया। ठीक, अब आगे अगर जाएं, और अगर जाएं आगे, जैसे इसी 1 करोड़ को हम लाख के बदले किस में, 10 लाख में बताना चाहेंगे, 10 लाख, तो 10 लाख बराबर क्या बोल सकते हैं हम, 10 लाख बोलेंगे। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है, इतना अगर नहीं करना चाहते तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, हाँ, क्या करेंगे, जो पहला जो है इकाई, इधर इकाई हम खुद से लिख लेते हैं, इकाई लिख लेते हैं खुद से, और गिनना स्टार्ट करते हैं। ये इकाई हो गया, और कहाँ तक जाएंगे गिनते हुए, 10 लाख तक। तो इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, बचा कितना, 10, तो ये 10 लाख हो गया। इस तरह भी हम पता कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि इसको इकाई से काउंट नहीं करना है। अगर इकाई से काउंट कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, इकाई हमेशा अपने मन से इधर में लिख लेना है, क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए हम डायरेक्टली शुरुआत में करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, दहाई से शुरू करेंगे, यहीं से दहाई, सैकड़ा से कहाँ तक जाएंगे, जितना यहाँ लिखा हुआ रहेगा, हो जाएगा ये। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे क्या निकल कर आता है कि भारतीय स्थानीय मानों के बीच क्या क्या संबंध है, यानी कि किसी भी एक संख्या को, बड़ी संख्या को हम स्थानीय मान के साथ कैसे कैसे दर्शा सकते हैं, वो निकल कर आता है यहाँ से। ठीक है, इसी चीज़ को हम छोटा वाला संख्या लेकर के भी बता सकते हैं। छोटा वाला संख्या जैसे कहने का मतलब, छोटा संख्या लेते हैं कोई, जैसे 10,000 है, 10,000 है, तो 10,000 को हम किस किस रूप में दिखा सकते हैं, एक तो इकाई के रूप में दिखा सकते हैं, दूसरा किस रूप में दिखा सकते हैं, दहाई के रूप में दिखा सकते हैं, तीसरा सैकड़ा के रूप में दिखा सकते हैं। यही इतने ना दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे जाएंगे तो 10,000 फिर पहुंच जाएंगे 10,000 ही तो कहलाएगा वो, क्योंकि यहाँ हम 10,000 लिखेंगे और 1000 करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये हम तो पूरा का पूरा क्या लिख लें, 10,000 इकाई, 10,000 आ गया। अब 10,000 के बाद अब यहाँ दहाई है, मतलब दहाई में 1 जीरो कट जाएगा, तो 1 जीरो कितना आ गया, 1,000 आ गया, 1,000 दहाई। अब सैकड़ा है, तो दहाई सैकड़ा, हम बोले थे इकाई को छोड़ के गिनेंगे, तो दहाई सैकड़ा यानी कि 100 बच गया, तो 100 सैकड़ा हो जाएगा। अब देखिए 1000 में लेके जाना, दहाई सैकड़ा 1000, तो फाइनली क्या पहुंचा, 10,000 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो 10 से 10,000 ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही हम बता रहे कि 10,000 बराबर क्या है। ठीक, तो 10,000 का 10,000 दिख ही रहा है वो, तो क्वेश्चन मतलब कि 10,000 को हम इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह अगर हम बोले इसके अलावा जितना बड़ा संख्या उसको उस रूप में उतना दूर तक जा सकते हैं, उसके ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे अगर हम दहाई को ही लिखना चाहते हैं, 10 को लिखना चाहते हैं, तो 10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, केवल एक रूप में लिख सकते हैं, केवल एक रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 इकाई। इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि तुरंत फिर एक दहाई आ जाएगा, और एक दहाई मतलब 10 है, 10 का मतलब क्या है, एक दहाई। तो ये और ये तो इक्वल है ना, 10 बोले या एक दहाई बोले, बात क्या है, बराबर है। तो मेनली क्या है कि 10 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 10 इकाई के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि दहाई के पहले इकाई है, तो बस इकाई ही लिख सकते हैं और उसके आगे कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाया जाता है, हमारा भारतीय स्थानीय मानों के बीच संबंध।
आगे देखते हैं, इसको मिटाएं। लिखेगा तो लिख लो इसको। इसको मिटा देते हैं। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। तो ये था भारतीय अंकन पद्धति, अगला है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, दूसरा पार्ट हम लोग का। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान तालिका। या तो इसको सारणी भी बोलते हैं, आवर्त सारणी भी कहेंगे। इसको बनाते हैं कुछ दूर तक। इसको भी यहीं से LHS साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और LHS नहीं RHS साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे और किधर जाएंगे, LHS साइड की ओर चलेंगे। अब इसमें हम यहाँ पे इसका भी जो शुरुआत है वो कहाँ से होगा, इकाई आवर्त से ही होगा। इकाई से शुरू करते हैं इसका भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन इसमें क्या है कि जो आवर्त है ये 3-3 का आवर्त लेकर के चलता है, 3-3 स्थानीय मान का आवर्त। तो ये यहाँ तक अगर 10,000 तक देखेंगे तो हिंदू अरबिक या तो फिर भारतीय अंकन पद्धति तक रहता है समान, लेकिन यहाँ से जो है हमारा शुरुआत हो जाता है 100,000 से, 100,000। अब फिर यहाँ से क्या चलता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके आगे है बिलियन भी है, इसको लिख ही लेते हैं बिलियन इधर। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह चलेगा। लिख लेंगे लास्ट में कि कहाँ तक जाता है। कि आगे इसमें हम लोग लिखते हैं, आवर्त को बना लेते हैं। ये किसको बता रहा है, आवर्त को, और ये है स्थानीय मान। ये हो जाता है स्थानीय मान। अगर इसको इंग्लिश का संकेत में चल लेकर के तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ से, यानी 1 होता है इसलिए ओ से डिनोट कर रहे हैं। दहाई है इसलिए 10 से, 100 मतलब सैकड़ा इसलिए H से, 1000 मतलब TH से डिनोट करेंगे, कैपिटल T स्मॉल h, ये कैपिटल T डॉट TH। और ये क्या हो जाएगा मेरा 100,000 है, 100 TH यानी कि HTH बोलेंगे। और मिलियन को M से, और 10 मिलियन को TM से, और 100 मिलियन को HM से, बिलियन को B से डिनोट करेंगे। और अगर इधर रहेगा तो 10 बिलियन को TB से, 100 बिलियन को HB से डिनोट करेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं।
10 का घात जो होगा, 10 का जो पावर है सभी में इक्वल है, जो भारतीय में है वही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में भी है। तो इसका भी 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8, 10 का पावर 9, ये हो जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेकर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, एक नंबर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे लेते हैं 5 3 2 1 6 5 4 2 0 6। और इसको आवर्त को लिखते हैं इसका, है ना। ये क्या कहला जाएगा, ये पूरा का पूरा वर्ड इकाई आवर्त कहलाएगा। इकाई आवर्त ये है 1000 आवर्त, ये है मिलियन आवर्त, और ये हो जाएगा बिलियन आवर्त। बिलियन आवर्त है। इसको पढ़ेंगे कैसे, आवर्त को लेकर के पढ़ेंगे। जैसे यहाँ से अगर पढ़ना शुरू करेंगे हम, तो 5 बिलियन 321 मिलियन 654,206, है ना। इसको रीड करते कैसे, आवर्त के अनुसार। पहले संख्या को लिख लेते हैं। जैसे संख्या है 5, कॉमा लेंगे किसके ऊपर, ये वाला जो आवर्त चेंज हो रहा है यहाँ से 5, फिर 3 2 1, फिर कॉमा है, उसके बाद 6 5 4, उसके बाद क्या आ जाता है, कॉमा 2 0 6। ये कॉमा क्या बता रहा है, कॉमा बताता है आवर्त को। ठीक, आवर्त में यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में थोड़ा सा अंतर यही है कि भारतीय में पहला जो था वो 3 डिजिट या 3 अंक रहता था, लेकिन उसके बाद क्या करता था, वो 2-2 डिजिट पे चलता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो अंकन पद्धति है उसमें हमेशा 3-3 का आवर्त लेकर के चलता है ना। और इसको कैसे रीड करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि ये इकाई आवर्त है, ये 1000 आवर्त है, ये मिलियन आवर्त है, और ये बिलियन आवर्त है। इसको भी 3 ठो को ऐसे आप 0 लगा लीजिए, ये पूरा आ जाएगा। जिसमें से इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया कि ये बिलियन आवर्त है। वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि जो पहला आवर्त है वो इकाई आवर्त है, दूसरा जो है 1000 है, तीसरा है मिलियन है, और जो चौथा है वो बिलियन आवर्त है। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। चौथा दिखा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, अच्छा बिलियन में। ठीक, चौथा जो है दिखे तो क्या समझ जाओ कि वो बिलियन आवर्त है। तो 5 बिलियन 321 मिलियन 654,000 और 206। ठीक, इस तरह से इसको रीड कर लेते हैं। इसी में से अगर हम इसको पूरा करें, जैसे कोई एक संख्या और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 6 2 6 4 3 1 5 7 6 और 9 ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉमा देते हैं 3-3 पर, ये बच गया। तो इसको कैसे रीड करेंगे, ये कितना है अंतर्राष्ट्रीय में, कितना इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से क्या देखेंगे कि ये इकाई आवर्त है, ये 1000 आवर्त है, ये मिलियन आवर्त है, ये बिलियन आवर्त है। इसको और हम बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक, ये हमारा कौन सा आवर्त चल गया, मिलियन आवर्त से बिलियन में पहुंच गया, 1 आवर्त, इसको 1000 आवर्त, और ये मिलियन आवर्त, ये बिलियन आवर्त, ये आ जाएगा ट्रिलियन आवर्त में हम लोग चले गए।
ठीक, इस तरह से भी यहाँ नंबर के साथ आप पढ़ सकते हैं। कितना हो गया? 3 ट्रिलियन 216 बिलियन 264 मिलियन 315,000 और 769। ठीक, इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति को हम लोग क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो इसको हम लोग स्थानीय संख्या नाम में लिख भी सकते हैं। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 5 मिलियन, ये 5 बिलियन में है ना, 5 बिलियन 321 मिलियन 321 मिलियन, उसके बाद 654,000 654,206। ठीक, इसको ऐसे रीड किए। अगर इसको रीड करना हो, इसको पढ़ना हो तो कैसे गिनेंगे? तो यहाँ से 3 ट्रिलियन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ट्रिलियन 216 बिलियन 264 मिलियन, फिर 315,000 और 769। ठीक, इस तरह से इसको पढ़ते हैं, है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में। अब इसमें क्या चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति का जो स्थानीय मान है और भारतीय अंकन पद्धति का जो स्थानीय मान है, उसके बीच में एक संबंध है, रिलेशन है, उसको देखेंगे। इसके बाद इसको मिटाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और 1-2 चीज़ जान लेते हैं, है ना। इसमें से इसको क्या बोल रहे थे? ई वाला जो टेबल है, इस टेबल को क्या नाम दिए हुए हैं? इसको बोलते हैं हम लोग स्थानीय नाम टेबल। ठीक, और इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं? सेम है, इंग्लिश में और हिंदी में है। ठीक, और यहाँ पर अगर इसको देखें, इसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। और ये है हमारा उदाहरण, यानी एग्जाम्पल है, ये उदाहरण। ठीक, ये जो टेबल है इसके बारे में पूरा अच्छा समझ गए हैं, कैसे हम लोग इसको पूरा से रीड करते हैं। फिर से थोड़ा सा एक जैसा देख लेते हैं कि ये जो लाइन है, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रहा होगा कि ये 3 ठो डिजिट को रख रहा है अलग करके। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आवर्त। और ये फर्स्ट आवर्त है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट आवर्त बोलेंगे, पहला आवर्त। इसको दूसरा आवर्त, और इसको तीसरा आवर्त, और इसको चौथा आवर्त। इसी तरह चलते जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये अच्छा से याद होना चाहिए कि इकाई का जो पहला आवर्त है, आपको तुरंत फटाक से याद रहना चाहिए कि अगर पहला आवर्त की बात करें तो ये कौन सा आवर्त हो जाता है? इकाई आवर्त। और दूसरा आवर्त जैसे ही दिमाग में चले, दूसरा आवर्त तुरंत 1000 आना चाहिए। और तीसरा आवर्त जैसे ही जाए तो ये मिलियन आवर्त। और चौथा आवर्त जैसे ही जाए तो बिलियन आवर्त। ये बिलियन आवर्त है, ये हम आवर्त लिख रहे हैं। इसको क्या लिख रहे हैं हम? आवर्त को। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त। और अगर 5वां आवर्त जाए तो ट्रिलियन आवर्त है, ट्रिलियन। और अगर छठा आवर्त की बात करें तो छठा आवर्त में जाए तो क्या मिलेगा? क्विंटिलियन, क्वाड्रिलियन है, क्वाट्रिलियन। और 7वां आवर्त अगर जाए तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? क्विंटिलियन।
ठीक, ये हमारा क्या मिल जाएगा, क्विंटिलियन मिल जाएगा। तो इस तरह से सातों आवर्त का नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पहला आवर्त में क्या आ जाता है, इकाई, दूसरा आवर्त में क्या आ जाता है, हजार, तीसरा आवर्त में क्या आ जाता है, मिलियन, चौथा आवर्त में क्या आ जाता है, बिलियन, पांचवा आवर्त में क्या आ जाता है, ट्रिलियन, और छठा आवर्त में क्या आ जाता है, क्वाड्रिलियन, और सातवां आवर्त में आ जाता है क्विंटिलियन। ठीक, देखिए, ठीक है, ये इतना उतारने के बाद इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम कुछ एक्स्ट्रा जान गए इस टेबल में, मिटाएं। थोड़ा और रिकॉल करते हैं पावर को एक बार, और पावर को देख लेते हैं किसमें, पावर को देख लेते हैं इंटरनेशनल वाला में। जैसे 10 टू द पावर 0, इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इकाई, और इसी को इन इंग्लिश हम लोग क्या बोल रहे हैं, वंस। और 10 टू द पावर 1, ये क्या है, दहाई, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, टेंस। और 10 टू द पावर 2, ये है सैकड़ा, इसको 100 बोल रहे हैं इंग्लिश में। और 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 1000, इसको इंग्लिश में 1000, इसको एच से डिनोट कर रहे हैं, इसको TH से डिनोट कर रहे हैं। 10 टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 10,000, यानी 10 बिलियन, सॉरी 10,000, 10,000, इसको क्या बोल रहे हैं, T.TH। और 10 टू द पावर 5, ये हमारा क्या कहला जाएगा, 100,000, 100,000, HTH। और 10 टू द पावर 6 अगर जाएंगे तो क्या रहेगा, मिलियन में, मिलियन, इसको क्या बोल रहे हैं, M से डिनोट कर रहे हैं। 10 टू द पावर 7, यहाँ पे क्या बात कर लेंगे हम लोग, 10 मिलियन, 10 मिलियन, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, T और M से। फिर 10 टू द पावर 8 अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 100 मिलियन, 100 मिलियन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, H.M। अब नेक्स्ट अगर 10 टू द पावर 9 अगर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, बिलियन, बिलियन हो जाएगा, इसको B से डिनोट कर रहे हैं। और 10 टू द पावर 10 अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 बिलियन, इसको T.B से डिनोट करेंगे। और 10 टू द पावर 11 जाएंगे तो 100 बिलियन, इसको H.B से डिनोट करेंगे। इसके आगे भी चलेगा, आगे देखते हैं, आगे इसके आगे हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान और भारतीय स्थानीय मान में संबंध। इससे पहले वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो जैसे हम लोग देखे थे, भारतीय स्थानीय मान के बीच में संबंध हम लोग बात किए थे। जैसे में अगर हम बोले 1 लाख, या 1 लाख को हम बोल दें कि 5 लाख है, और 5 लाख को हम पूछे कि कितना हज़ार होगा, तो यहाँ पे क्या बताए थे, इसको 2 तरीके से देख लेते हैं। पहले इस 5 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 गुना 1 लाख बोल सकते हैं। और 1 लाख को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुना 10 का पावर 5। और ये 1000 है, इसको हम बोले थे भाग लगा देना है, और 10 का पावर 3। और अगर यहाँ पर हम देख लें तो 5 गुना 10 का पावर, इस दोनों को क्या कर लें, भाग लगा दें,
तो कितना मिलेगा, 10 का पावर 2 मिल जाएगा। यानी कि कितना आ गया, ये 10 का पावर 2 मतलब कहने मतलब 5 गुना 100 यानी कि 500 हज़ार। ये में हमारा क्या हो जाएगा, 500 हज़ार। इसी तरह से आगे अगर हम बोले कि 1 करोड़ बराबर, एक तो यहीं से हमको डायरेक्ट कुछ दिख रहा है कि अगर इसी के बगल में यहाँ पे हम लिख लें, इसी के बगल में हम थोड़ा यहाँ लिख लें भारतीय वाला को, तो भारतीय में ये और ये और यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक क्या है, सेम है। चेंज होना कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से 100,000 हमारा किस में है, अंतर्राष्ट्रीय में है। लेकिन अगर हम इधर भारतीय या हिंदू अरबिक में लिखें तो 100,000 को हम यहाँ क्या बोलेंगे, 1 लाख बोलेंगे। और मिलियन में यहाँ क्या चल जाएगा, 10 लाख। और ये 10⁻⁷ जो है 10 मिलियन है, वो किस में स्टार्ट हो जाएगा, करोड़ में। और यहाँ से अगर देखें तो इसके बाद 10 करोड़, और बिलियन में जाएंगे तो अरब आ जाएगा, 1 अरब भी बोल सकते हैं इसको। और ये इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये वाला में आएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 करोड़। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 अरब आ जाएगा, और यहाँ पर 10 अरब, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, खरब आ जाता है, 1 खरब। ठीक, तो एक तो डायरेक्ट से यहाँ रिलेशन दिख रहा है, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या दिखा। और ये पूछा जाता भी है, अभी तक अगर देखा जाए 1-2 एग्जाम में इसको क्वेश्चन पूछ चुका है, साइंस के रूप में ही पूछा है, लेकिन पूछा है, ये पोर्शन को पूछ चुका है एग्जाम में। ये भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेगा कि 1 मिलियन बराबर जो है, 1 मिलियन बराबर कितना लाख। तो 1 मिलियन बराबर कितना लाख हो जाएगा हमारा, 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पर से दिख रहा है हम लोग को 10 लाख। और अगर ये चीज़ को निकालना है, यहाँ तो टेबल बना हुआ है इसलिए हम लोग चलो आसानी से देखकर बोल ले रहे हैं, लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका सीख लेते हैं पहले। 1 मिलियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिलियन कितने आवर्त में आ जाता है, मेरा तीसरा आवर्त में आता है। ठीक, तीसरा आवर्त में हम लोग पूरा लिख लेते हैं। ये 3 आवर्त हम इस तरह बना लिए, बन गया। और हम ये जान रहे हैं कि ये कौन सा आवर्त है, 1 आवर्त है, ये 10 या 1000 आवर है, और ये हमारा मिलियन आवर्त है। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, 100 है, 100 मिलियन इसको पढ़ेंगे, मिलियन तो नहीं पढ़ रहे हैं। ले हम इसमें क्या कर लेते हैं, 2 ठो ये हटा लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 के जगह पे 1 लिख लेते हैं। तब ये हमारा क्या हो गया, 1 मिलियन काउंट हो गया। अब 1 मिलियन में देखेंगे कितना आ रहा है। अगर हम भारतीय इसमें जाएं तो भारतीय में इसी चीज़ को अगर लिखते हैं, 6 0 दिख रहा है, यहाँ पे 6 0 दिख रहा है। भारतीय में क्या करते हैं, 3 पर पहला डिजिट में कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 2। तो ये देख सकते हैं ये क्या है, इकाई आवर्त है, ये दोनों सेम है। और ये हमारा क्या है, 1000 आवर्त, और ये लाख आवर्त। तो लाख में क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 10 लाख होगा। ठीक, तो 1 मिलियन बराबर कितना आ जा रहा है, 10 लाख आवर्त, 10 लाख आ जा रहा है, सॉरी आवर्त नहीं। ठीक, इसी तरह से और भी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। एक हम लोग फिर एक सीधा सीधा देख लेते हैं, जैसे 1 अरब वाला। 1 बिलियन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बिलियन बराबर कितना, यहाँ पे अरब से रिलेशन है इसके साथ। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, 1 अरब, 1 अरब मिलेगा। इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं। बिलियन में कितना है, बिलियन में अगर देखें तो बिलियन को आवर्त तक लिख लेते हैं। ये इकाई आवर्त हो गया मेरा, और ये 1000 आवर्त हो गया। 1000 आवर्त के बाद 3 ठो में मिलियन आवर्त हो गया। अब बिलियन में हमको एक ही बिलियन तक जाना है, ना कि हमको 10 बिलियन और 100 बिलियन जाना है। तो इसलिए हम बिलियन वाला आवर्त में क्या लिख लिए, 1 लिख लिए। अब अगर देखेंगे
तो इसको हमको क्या चीज़ में लेके जाना है, ये जो पता चल रहा है 3 कॉमा से 3 कॉमा से, ये कैसा वाला है, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति वाला है। इसको हम भारतीय में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सेम लिख लेते हैं। कितना जीरो है, 9 जीरो है, 3 3 6 3 9। और अगर 9 इसका पावर भी अच्छा से पता हो, याद हो, तो हम आराम से लिख लेंगे 10⁹ बराबर कितना होता है, 1 अरब होता है। वैसे भी 1 अरब जान सकते हैं, अगर नहीं भूल गए तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा इकाई आवर्त, ये हो जाएगा 1000 आवर्त, और 1000 आवर्त के बाद इधर लाख आवर्त, और लाख आवर्त के बाद ये वाला करोड़, और 1 अरब में आ गए। ठीक है, तो ये 1 अरब आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं आराम से। आगे देखते हैं। इसी में से ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। ये याद भी रहना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर जो है 10 लाख होता है, और 1 बिलियन बराबर 1 अरब होता है। लेकिन इसी को हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें। मान लीजिए क्वेश्चन में तो चेंज लाया जा सकता है ना, तो 1 बिलियन बराबर हम अरब में ना जा कर के पूछ बैठे कि लाख में बताइए कितना होगा, 1 बिलियन बराबर कितना लाख। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम कंडीशन वही लेके जाएंगे। यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 1 बिलियन वाला हम पहले बना लेते हैं आवर्त के रूप में। 3 आवर्त तक जाएंगे कि 4 आवर्त तक, बिलियन में है, 4 आवर्त तक जाएंगे। चार आवर्त, चौथा आवर्त में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त। चौथा आवर्त में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि हमको 1 ही बिलियन तक जाना है। ये हमारा किस में हो गया, अंतर्राष्ट्रीय में हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय को हम क्या कर लेते हैं, भारतीय में कन्वर्ट कर लेते हैं। भारतीय में कन्वर्ट करने के लिए जितना है, 9 जीरो है, 9 जीरो लिख लेते हैं एक पर, 9 जीरो लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, लाख बोला है। तो भारतीय वाला में बताए थे कि यहाँ से हम लोग कैसे काउंट करना शुरू करते हैं, दहाई से। या तो अपने मन से क्या करेंगे, इकाई लिख लेते हैं यहाँ, और इकाई के बाद काउंट करते हैं, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहीं पे लाख जाएगा। फिर से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के पास ऐसे कट करते हैं, या तो ऐसे ही जीरो को हटाइए क्योंकि डिवाइड लगा रहा है। ठीक, अब कितना बच गया, 10,000 लाख बोल सकते हैं हम, 10,000 लाख। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका भी बताए थे इसमें, क्या दूसरा तरीका, पावर लगाकर। एक अरब है, ये हम जान रहे कितना है, 1 अरब। नहीं तो डायरेक्टली देखते हैं कि 10⁻⁹ कितना, अरब में 9, 1 अरब बराबर 10⁹9। अब 10⁹9 को क्या करेंगे, हम डिवाइड लगाएंगे किससे, लाख में। लाख कितना है, 10 का पावर 5, 10 का पावर 5। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, तो 10 का पावर 4। और 10 का पावर 4 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 10 का पावर 4 बराबर 10,000। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ऐसे, है ना। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान और भारतीय स्थानीय मान के बीच में ये रिलेशन है। अब इसमें क्वेश्चन के रूप में हम लोग चलते हैं, लेकिन थोड़ा 2-4 और देखते हैं। दो चार और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। भारतीय देकर के अंतर्राष्ट्रीय भी पूछा जा सकता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर बोल दें कि 10 लाख बराबर कितना निकल सकता है, 10 लाख बराबर कितना होगा। तो 10 लाख में अगर हम जाए मिलियन को लेकर, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है। चलिए 10 लाख को हम कर लेते हैं 700 लाख करते हैं। 700 लाख को क्या किस में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 700 लाख को लिख लेते हैं पहले, 700 गुना 10 का पावर 5, क्योंकि लाख मतलब 10 का पावर 5। अब अगर हम इसको लिखने चले तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा क्या, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा है, इसको हटा लेते हैं। अब हमको पता चल गया कि ये 10 का पावर 5 को हम 5 जीरो लिख लिए, 1 2 3 4 5,
और 700 दिख रहा है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाला में तोड़ देते हैं कॉमा दे करके, एक कॉमा यहाँ दूसरा यहाँ। तो ये किस में जा रहा है मेरा, 1 आवर्थ है, ये 1000 है और ये मिलियन, तो कितना दिख गया 70 मिलियन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70 मिलियन, 70 मिलियन बोलेंगे इसको, है ना। इसी तरह एक और भी क्वेश्चन देखें। मान लीजिए हम यहाँ बोले कि 7 ना लेकर के 6 अरब लेते हैं, और 6 अरब बराबर हम पूछ रहे हैं कितना मिलियन ही लेते हैं, चलिए मिलियन, कितना मिलियन है, ठीक। तो इसको क्या कर लेंगे, कैसे निकाल लेंगे इसको, 6 अरब को लिख लेते हैं पहले। तो 6 गुना अरब में कितना है, 10 का पावर 9 है, 10 का पावर 9 यहाँ दिख रहा होगा। अरब कहाँ गया अरब, हाँ ये रहा 10 का पावर 9। तो 10 का पावर 9 लिख लेते हैं, और 10 का पावर 9 को हमको फिर क्या करना है, इसको पूरा नंबर में डिजिट में लिख लें। तो 10 पर 9 जीरो लगा लेते हैं, हो गया 9 जीरो। अब इसको हमको किस में लेके जाना है, भारतीय में नहीं रखना है, किस में, अंतर्राष्ट्रीय में लेके जाना है, इंटरनेशनल सिस्टम में लेके जाना है। तो 3 पर कॉमा लगा देते हैं, और कितना आ गया, ये सीधा सीधी हमको किस में जाना है, मिलियन में जाना है। तो मिलियन के लिए कितना जीरो है, अगर देखें तो यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। 6 गुना 10 का पावर 9 है, इसमें हम क्या करें, कितना से भागा लगाएं, मिलियन में लेके जाना है। मिलियन में 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6, इसको हम लोग इतना कर लेते हैं सॉल्व, कितना आ जाएगा, 6 गुना 10 का पावर 3, यानी कि कितना बोले इसको हम, 6000 मिलियन, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 6000 मिलियन बोलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें बनेगा, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। आगे अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको लिखिए। यहाँ क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं, एक लेते हैं, सात मिलियन में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, लिख लेते हैं, क्या घटाया जाए कि इधर भारतीय में मिल जाएगा 8 या 80,764, चलिए 80,764 प्राप्त हो। एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 7 मिलियन में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर लेंगे, पहले बना लेते हैं इसको थोड़ा। तो 7 मिलियन यहाँ पर मामला कहाँ आकर फंस सकता है कि 7 मिलियन बराबर कितना होगा, 7 मिलियन बराबर कितना होगा, अगर वो पता है तब तो क्वेश्चन आसान है। उसी में हम लोग देख लेते हैं, 7 मिलियन को ले आते हैं पहले। 7 मिलियन में कितना आ जाएगा, 7 मिलियन बराबर कितना हम बोल सकते हैं, 7 मिलियन बराबर 1 मिलियन बराबर हो जाता है हमारा 10 लाख। तो 7 मिलियन बराबर कितना, 70 लाख। और 70 लाख को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लाख मतलब 5 जीरो और इसके साथ हो गया ये 70 लाख। भारतीय में इसको डिनोट कर लेते हैं, 70 लाख है, ठीक। आगे इसमें क्या बोला है कि क्या घटाया जाए, यानी कि 70 लाख में क्या घटाया जाए, मान लेते हैं x घटाया जाए, और x घटाने के बाद क्या मिलेगा, 80,764 मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर संख्या को संख्या की ओर से ले आते हैं, अस्सी 80,764 लिख लिए इस तरह, और ये जो x है हम उसको इधर संख्या की ओर ले आते हैं, इधर इक्वल टू में। अब इसको घटाते हैं, कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ घटाने के बाद देख सकते हैं, इसको सबको क्या कर लें,
इधर पहला को 10 बना लीजिए, बाकी 9। तो 10 में से 4 चला गया तो 6, और 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 9 में से 7 चला गया तो 2, 9 में से 0 गया तो 9। कहाँ तक जा रहे हैं? 3 और 2, 5 ही डिजिट तक जाना हम लोग को, 3 और 2 यहीं तक। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 में से 8 चला गया 1, अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो इतना है। अगर ये भारतीय में है, ये किस में है? भारतीय में। हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए इसको अंतर्राष्ट्रीय में करके, तो अंतर्राष्ट्रीय में लिखेंगे तो इसको कैसे लिख लेंगे? 6 9 1 9 2 3 6, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे 3 3 पे। तो ये हम क्या देख रहे हैं, कितना है? 6,919,236। ठीक, इसको हम क्या लिख लेंगे? 6,919,236। इस तरह से भी आंसर ऑप्शन फ्रेम हो सकता है। ऑप्शन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि उसमें से घटाए, क्या घटाया जाए 7 मिलियन में कि इतना जो है 80,764 प्राप्त हो जाए, और वो ऑप्शन में इस तरह से दे दे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसी में से एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर हम बोले कि 70 ना लेकर के 17 बिलियन में क्या जोड़ा जाए कि 40 करोड़ ना लिख करके हम इसको लिख देते हैं 700 करोड़ प्राप्त हो। ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको खुद से बना के कोशिश करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे।